बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल दे प्रोग्राम जो कुरान दी नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते मेरे नाल मौजूद हैं जनाब कारी आसिम भट्टी साहब। ते जिवें कि तुस सामीन जानदे हो कि ये प्रोग्राम कुरान नूं समझावण किते उहदा तर्जमा ते तफसीर नूं थोड़ा जिहा समझावण किते सरैकी भाइयां किते से शुरू किया है। हर जुमेरात ते जुम्मे अल जहार शाम 6 बजे प्रोग्राम नशर होंदा है FM 99.4 ते जो कुरान दी। ते असां जनाब ते सामीन जिवें कि तुसां जानदे हो कि असां सूरह बकरा नूं शुरू कीता होया है ते उहदा चौथा रकू जिंदे च तखलीके आदम दे उत्ते असां गल करेंदे पिया से गल उत्थां शुरू करेसूं ते मैं कारी साहब नूं आखसां कि गल नूं अग्गा वधावन। जी कारी साहब। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन यफ़्सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, जिवें कि तुहाकू मालूम है कि असां सूरह बकरा दा मुताला करेंदे पे हैं। चौथे रकू दा मुताला जारी है। तारुफ दे विच आगाज़ विच असां अर्ज़ कीता ही कि सूरह बकरा दे पहले 4 रकू बुनियादी ते इब्तदाई गाली अल्लाह पाक ने बयान कीतियां। बिल्कुल। और तकरीबन कुरान मजीद दा मक्की हिस्सा जिहड़ा पहले मदनी हिस्से तो पहले नाजिल हो चुका है, उनका खुलासा है जिहड़ा अल्लाह पाक ने पहले 4 रकूआं दे अंदर बयान कर दिता है। सही। चौथे रकूए च अल्लाह पाक ने किस्सा आदम और इबलीस बयान किया है कि इंदे अंदर वैसे 7 दफ़ा कुरान मजीद के 7 मकामात ते यही वाक़या बयान होया है, लेकिन इत्थे अल्लाह पाक ने आखिरी दफ़ा यानी नज़ूल कुरान दे एतबार दे नाल मुसहफ दे एतबार नाल तो पहली दफ़ा पढ़ते पे, लेकिन नज़ूल कुरान दे एतबार नाल आखिरी दफ़ा नाज़िल होया है कुरान मजीद दे विच। इंदी पहली आयात असां तकरीबन पढ़ चुके हैं। दरमियानी आयत आयत नंबर 34 तो अज इंशाअल्लाह आगाज़ करेसूं। इब्तदा जिहड़ी गाल बयान फरमाई अल्लाह पाक ने उनका एक खुलासा मुख्तसर में तुहाडे सामने अर्ज कर देना ताकि वो रब ते कलाम दोबारा जहन दे विच ताज़ा थी वने। सही। वल असां गाल को अग्गा चले ने। अल्लाह ताला ने गाल इत्थू बयान फरमाई है कि देखो अल्लाह ताला ने जिस टाइम ये इरादा जाहिर किया फरिश्तियां दे सामने कि मैं ज़मीन ते अपना एक खलीफा बनावन वाला। सही। तो फरिश्तियां ने अगू अर्ज की या अल्लाह ये तो ज़मीन ते वन के फसाद मचे सी, खून खराबा करे सी, असां तुहाडी तस्बीह तुहाडी हमद तुहाडी किबरियाई तुहाडी बंदगी हर वक्त खड़े हैं। उन्हें महसूस किया कि अगर ज़मीन ते अल्लाह पाक की कोई खलीफा बना के भेजेंदा पिए तो कोई इख्तियार दे सी ते इख्तियार दे बारे च उन्हें कोई खदशा आई कि इंदा गलत इस्तेमाल करे सी इंसान, जिंदे नतीजे ज़मीन फसाद बरपा हो सी और ज़मीन दे अंदर खून खराबा हो सी। वल अल्लाह ताला ने एक गाल बयान फरमाई कि देखो फरिश्तियां दे सामने अल्लाह पाक ने आदम दी अजमत जाहिर करवाई कि कुछ अल्लाह पाक ने फरमाया कि असां जिहड़ा इल्म फरिश्तियां को दिता होया उनके बारे च भी उन्हां कोल सवाल किया ते नाल ही आदम अलैहिस्सलाम को जिहड़ा इल्म दिता अल्लाह पाक ने फरिश्तियां को फरमाया कि तुसां इंदे चीज़ां दे नां दसो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिते हैं। हज़रत आदम ने तो सारे नाम दस दिते, लेकिन फरिश्तियां ने आखा कि ला इल्म लना, या अल्लाह असां इल्ला मा अल्लमतना उहा शै जानते हैं जिंदा इल्म तैं साकू दिता है, उस तो बाहर साड़ी
हैसीयत कह नहीं कि असां कंहिं शइ दा इल्म ॼाणदे हूं या कंहिं चीज़ दे बारे च दस सकूं। सही। इत्थों तक तकरीबन गाल सारी हो गई आई। ये सारी गाल करन तो बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तियों को हुण हुक्म दिता कि वाइज कुलना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। अल्लाह ने फरमाया कि याद करो जेड़े ले फरिश्तियों को आखा अल्लाह पाक ने कि सजदा करो आदम को, सारे सजदे च ढह पे, सजदे च गिर गए सिवाय इबलीस दे, इल्ला इबलीस। इत्थों एक गाल बल्कि दू गाली त्रै गाली समझण की जरूरत है कि ये सजदा जेड़ा कराया गया इनकी हैसियत क्या आई। ये सजदा ताजीमी आई, अल्लाह दे हुक्म दा सजदा आई, अल्लाह पाक को सजदा आई। किस वजह तो अल्लाह पाक ने सजदा कराया गया, इंदी भी वजाहत अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में बयान फरमाई है। सही। सूरा हिजर सूरा साद च आयत आई, अल्लाह पाक ने ही किस्सा आदम व इबलीस दे मकाम ते गाल बयान फरमाई है कि फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते को, देखो जेड़े ले मैं आदम को संवार गिना, इकू बना गिना, इकू बिल्कुल ठीक कर गिना, व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही, वल इंदे च अपनी रूह चू फूंक देवां। फरमाया के फ़क़ऊ लहू साजिदीन, वल इंदे सामने तुसां गिर वंजाए सजदे च। सही। यानी अल्लाह पाक ने ये हकीकत बयान की है कि आदम दी जेड़ी अजमत है वो दो चीज़ां मैं अर्ज की, एक तो रूह रब्बानी, दूजा इल्म। इंसान दे इस खाकी जिस्म दी अजमत को सजदा नहीं कराया गया, बल्कि वो रूह रब्बानी जेड़ी इंसान दे अंदर अल्लाह पाक ने फूकी, व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो अजमत दा मकाम है इंसान दे अंदर तो रूह रब्बानी है, जेड़ा असल इंसान है, जिसको आदे हकीकत इंसान है वो। और दूजी गाल जेड़ी इत्थे समझण दी है कि सजदे दी हिकमत ते गर्ज़ो गायत आई, क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक जमीन ते खलीफा बना के भेजेंदा पिया ते उंदे हुण इख्तियार च जमीन दिती वेंदी पई आई, इख्तदार उंदे हथ च आंदा पिया जी। फरिश्तियां दी ड्यूटियां अल्लाह पाक ने लाई होईयां, बादलों दे फरिश्ते हैं, जमीन दे फरिश्ते हैं, पानी दे फरिश्ते हैं, हर शय दे फरिश्ते हैं, जिंदा जिक्र असां पिछली गुफ्तगू च भी कीता आई कि जेड़ा फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हाजिर थी है ताइफ दे मकाम दे, कि उन्हें आके आखा या रसूल अल्लाह अगर तुसा हुक्म दो तो मैं ताइफ दी जेड़ी वादी दे अंदर रहने वाले लोग हैं इन्होंने पहाड़ां दे दरमियान पीस देवां। उनकी ड्यूटी पहाड़ां ते आई। आदम अलैहिस्सलाम दे सामने फरिश्तियों को झुका के अल्लाह पाक ने उन्हां दे ताबे असल दे कीते कि इस जमीन दे उत्ते हुण जेड़ा कुछ करना चाहे आजाद है। सही। फरिश्ते इंदे च रुकावट पैदा ना करे सन, कोई अपनी आजाद मर्जी नाल मस्जिद दी तरफ वंजना चाहे वंजे, कोई सैनमे दी तरफ वंजना चाहे वंजे, कोई गलत काम करन वास्ते वंजना चाहे वंजे, उनदे वास्ते जमीन ते कोई रुकावट ना बन सी कोई शय भी। ए अपने मर्जी ते अपने इरादे च आजाद है, बिल्कुल अपनी आजाद मर्जी नाल इन्हें फैसला करने के केड़े रुख ते चल से। तीजी गाल अल्लाह इत्थे इस आयत दे इस हिस्से समझण दी ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं कीता। इत्थों एक मुगालता ये भी पैदा हो सकता है कि इबलीस क्या फरिश्ते चो आई। इंदी वजाहत भी अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में बयान फरमाई है सूरा कहफ दे विच। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काना मिनल जिन्नी फफसक अन अमरी रब्बी, ओ जिन्ना चो आई ओ अपने रब दी नाफरमानी कीती, उन्हें अपने रब दे हुक्म तू निकल गया बाहर। सही। असल ए जिन्न आई, इंदा असल ना अजाजील आई, और ए इतना इल्म तकवा ते लिल्लाहियत इतना उच्चा इंदा मरतबा हो गया कि फरिश्तियां दे नाल इंदा रहन सहन उठन बवन, उन्हां दे नाल इल्मी गुफ्तगुआं, उन्हां दे नाल ताल्लुक जेड़ा है बड़ा इंदा गहरा आई। सही। इबलीस इंदा सिफाती ना है, जिंदा मफहूम है कि इंतहाई मायूस शख्सियत, ऐसी शख्सियत जड़ी हर तरह मायूस हो चुकी है, यानी अल्लाह दी रहमत तू मायूस शख्सियत जड़ी है वो इबलीस है।
यानी उन्होंने कोई उम्मीद कह नहीं अल्लाह पाक दी रहमत तू, अल्लाह ताला दी रहमत मगफरत दे कोलू उनदी कोई उम्मीद ही कह नहीं। हालांकि फरिश्तियां दी जड़ी शान अल्लाह पाक ने कुरान विच बयान फरमाई है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तियां दी शान ते यह है कि ला यासून अल्लाह मा मरहुम, देखो ओ ते कहें अल्लाह पाक दे हुक्म दी भी नाफरमानी नहीं करेंदे, अल्लाह पाक दा जेड़ा हुक्म आवे मनन वास्ते तैयार होंदे व यफअलून मा युमरून, ओ ते हर लहजा हर दम जेड़ा है अल्लाह दा हुक्म मनन वास्ते तैयार रहंदे। लिहाजा हुण ये इबलीस दा असल मुकाबला इंसान नाल है। सही कुरान मजीद दे बे मकामात ते भी असां पढ़सूं, जेड़े 7 मकामात हैं, वैसे मैं तुहानू गिण के दस देना कुरान मजीद दी जेड़ी जेड़ी सूरतां च ये किस्सा आदम और इबलीस आया है। पहला मकाम मुसफ दे एतबार नाल ते इहो सूरा बकरा है जी, वल असां पढ़सूं सूरा आराफ विच, वल उस तो बाद अगली सूरा मुबारका जेड़ी है वो सूरा हिजर आसी, सूरा हिजर विच किस्सा आदम और इबलीस बयान होया, वल सूरा बनी इसराइल विच बयान होया, वल सूरा कहफ दे अंदर अल्लाह पाक ने इसको बयान फरमाया, वल सूरा ताहा दे विच बयान फरमाया, उस तो बाद आखिरी दफा मुसफ दे एतबार नाल सूरा साद विच असां वन के किस्सा आदम और इबलीस पढ़सूं। सही ये 7 मकामात हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो हुण शैतान दी दुश्मनी इंसान नाल है। अल्लाह ने फरमाया कि देखो अबा वस्तकबरा, और उन्हें इनकार किया और तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या किया उनका भी जिक्र कुरान मजीद विच अल्लाह पाक ने किया है। सूरा आराफ सूरा साद विच अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ने उन्होंने सजदे का हुक्म दिता, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां ने सजदा कर गिदा ते उन्हें सजदा ना किया। अल्लाह पाक ने पूछा उनके को तू सजदा क्यों नहीं किया? अगू जवाब ये दिता उन्हें कि आना खैरुम मिन, मैं इस आदम तो बेहतर हाँ। और उनकी पूरी लॉजिक उन्हें बयान की थी, पूरी एक मंतक बयान की थी। क्या बयान की थी? आखन लगा खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन, या अल्लाह तुसा इंसान को मिट्टी नाल बनाया, मैं को तुसा अग नाल बनाया। अग उच्ची शै, अग बुलंद शै, मट्टी पस्त चीज है, मैं ई हकीर शै को किवें सजदा करूं? उन्हें पूरी लॉजिक बयान की थी। अल्लाह ने फरमाया कि देखो इन्हें असल विच क्या कीता, वकान मिनल काफिरीन, और ए अल्लाह दी गाल ना मन के काफरां च हो गया। और इनके दूहे तर्जमे हो सकते हैं इस आयत दे इस हिस्से दे कि या वो हाई ही काफरां चू, यानी उनके अंदर वो कोफर छुपा होया आई, वो तकब्बुर छुपा होया आई, जेड़े ले मौका आया जाहिर थी गया। ये सारा मामला होने तो बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है आदम रवो तुसा भी ते तुहाडी बीवी हजरत हव्वा भी जन्नत वन के तुसा रवो। इस जन्नत के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इत्थे जड़ी गाल असूली समझण दी है कि एक मकाम आई अल्लाह पाक ने जिथे हजरत आदम ते अम्मा हव्वा को रखा। इस गाल दे उत्ते तकरीबन इजमा है कि यह जन्नतुल फिरदौस नहीं, जिंदे च दाखिल होने तो बाद इंसान उथू कड्डा कोई ना वैसी, उथू निकलना कोई नहीं इंसान दा। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस जन्नत उस बाग, जन्नत असल दे विच अरबी विच आदन बाग को, एक बाग आई जिंदे अंदर हर तरह की सहूलियात, हर तरह की आसाइशात, हर तरह के खावन पीवन दी चीज़ां, और उस जन्नत दे अंदर खास एक लिबास भी अल्लाह पाक ने फितरी तौर ते वो आदम ते अम्मा हव्वा को दिता होया आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो जेड़े ले अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिता कि वंजो तुसा जन्नत च रहो, और उस जन्नत के बारे च एक मकाम ते अल्लाह पाक ने एक गाल बयान फरमाई है कि इन्ना लका अल्लाह तजुआ फीहा वला तारा, उस जन्नत च ना तो तुआकू हर तरह की आसाइशों से, ना उत्थे तुआकू भुख लग सी, और ना ही तुआकू जेड़ा है व अन्ना लका तजमाऊ फीहा वला तजहा, ना ही तुआकू उत्थे प्यास तंग करे सी, ना उत्थे तुआकू यानी कपड़ियां दा एहसास हो सी कि सानू नवे कपड़े चाहिए बुसीदा हो गए। ये अल्लाह पाक ने, और धुप दी जेड़ी ये तपिश वो तुआकू कह ना सते सी, यानी ये मकाम अल्लाह पाक ने जन्नत दी वो नेमतां सारियां उन्होंने अता कीतियां। अल्लाह ने फरमाया कि वकुल्ला मिन हा रागदन हैसु शिअतुमा, हजरत आदम ते अम्मा हव्वा
अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसा हुण इत्थे रवो, इत्थे बाग दे विचों जिहड़ी चीज़ तुहाकू दिल करे खावनी है, हर चीज़ तुसा इस्तेमाल कर सकदे वे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वला तक़रबा हाज़िही शाजरा, अल्लाह पाक ने इशारा फरमा दिता कि ये फलां दरख्त है, उस दरख्त दे करीब ना वजे। हुण इस दरख्त दे बारे च भी मुख्तलिफ कयास हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ख्याल हैं। जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने इस बारे च कोई वाज़े गाल नहीं की थी। अल्लाह पाक ने एक इशारा कर दिता कि फलां दरख्त दे करीब नहीं वजना। बाद लोग आदन के वो शऊर दा दरख्त आई, बाद लोग आदन के वो गंदम दा दरख्त आई, मुख्तलिफ ख्यालात हैं। लेकिन असूली गाल जड़ी समझण दी है वो ये है कि अल्लाह पाक ने पूरा बाग हलाल करके एक दरख्त दी तरफ इशारा कर दिता कि ए तुहाडे उत्ते हलाल कोई नहीं, इहदे करीब नहीं। फरमाया कि वला तक़रबा, अल्फाज भी गौर करेसो कि वला तक़रबा, इहदे करीब नहीं वजना। हाज़िही शाजरा, इस दरख्त दे बिल्कुल करीब नहीं वजना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुसा इहदे करीब गए तो ज़ालमें च होवेसो, ना इंसाफें च होवेसो, हद तू गुजरन वाले च होवेसो। ये अल्लाह पाक ने हिदायत दे के हजरत आदम मम्मा हव्वा को जन्नत च भेज दिता, जन्नत च उन्हें रिहायश शुरू कर दी। हुण होया है कि शैतान ने आके हजरत आदम ते अम्मा हव्वा सलामुन अलैहा और सलामुन अलैह दुहा को एक तरगीब देवनी शुरू कर दी, दिल च वसवसे पावने शुरू कर देते। ये सारे वसवसे असां मुख्तलिफ मकामात ते पढ़सूं अग्गा चल के वो सारियां गालियां अल्लाह पाक ने बयान कीतियां कि किवें किवें। एक मकाम ते आंदा है सूरा आराफ विच गालबन अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान ने आके कसम खा दी, वक़ासमहुमा, आके कसम खा दी कि मैं तुहाडा खैर खां, मैं तुहाकू खैर खाही दी गाल करेंदा पिया, ये दरख्त तुसां अगर चख गिता ना तुसां जन्नत च हमेशा हमेश रहवेसो। इस वजह तो अल्लाह पाक ने तुहाकू रोके, मना कीते। ई गाल ही कर करा के उन्हें फुसलाया, उन्हें कोशिश की कि इन्हां को किसी न किसी तरह आमादा करा कि ये इस फल दे करीब बनजन, इस दरख्त दे करीब बनजन। अल्लाह ने फरमाया कि फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, अल्लाह ने फरमाया कि वल फुसला दिता, उन्हां को बहका दिता दुहा को शैतान ने उस दरख्त दे बारे च। और जेड़े ले दरख्त चख बैठे, सूरा आराफ चल के असां पढ़सूं, अल्लाह ने फरमाया कि उन्हां दी शर्म गावां उन्हां ते जाहिर थी गईयां, जन्नत दे पत्ते पट के वो अपने जिस्म को छुपावन लगे। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ले ओ उंदे फुसलावे च आ गए, उंदी गाल च आ गए, उंदे उस चक्कर च आ गए शैतान दे, ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि होया है कि फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फीह, उस शैतान ने उस बाग दे विचों, उस जन्नत विचों कढवा दिता हजरत आदम को भी, अम्मा हव्वा को भी। सही, वो दरख्त चखण दे नतीजे च वो उथू कढ दिते गए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इत्थे मकसद क्या आई, एक तो आजमाइश आई। अल्लाह पाक ने एक आजमाइशी तौर ते जन्नत च रखा, ये गाल बिल्कुल इंसान दे सामने भी वाजे हो वने कि मेरा दुश्मन कौन है जी। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ले अल्लाह पाक ने ये गलती कर बैठे, हजरत आदम को खता हो गई, वो जन्नत च अल्लाह पाक ने फरमाया, हुक्म दिता कि हुण इथू चले वंजो। फरमाया कि वल अल्लाह ने हुक्म दिता वकुल नहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, अल्लाह ने फरमाया कि तुसां हुण सारे इथू लवो तले वंजो जमीन ते, और तुसां एक दूजे दे हुण दुश्मन हो। यानी एक दुश्मनी आदम ते आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दी है ते शैतान दी है, शैतान ते आदमीयत दी ये दुश्मनी है बिल्कुल, क्योंकि इत्थे जमा दा सीगा आया, दूजी दुश्मनी मर्द ते औरत दी भी है जिहड़ी अल्लाह पाक ने, यानी ये त्रैये हुण आपस विच अल्लाह ने फरमाया कि तुसां एक बै दे नाल दुश्मनी भी करे सो। कि उंदी एक छोटी जी मिसाल असां लै लैने कि अगर कोई मर्द है और वो खामद है, वो कह नेकी दे राह ते चलना चाहता है, अगर उंदी बीवी रुकावट बन वेंदी है कि फर्ज करो एक
नौजवान है, उनकी नवी नवी शादी थी है, वो दाढ़ी रखना चाहते और बीवी आती है कि ना रखो। ये जिहड़ी रुकावट है ये दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, ये मुहब्बत नहीं, ये प्यार नहीं, ये बल्कि उनदे नाल जिहड़ी है वो ज्यादती है, दुश्मनी है। इवें कोई खातून है वो कहें दी बीवी है, वो कोई नेक काम करना चाहती है, नेक राह ते चलना चाहती है, उनका खावंद उनदे वास्ते रुकावट बन वेंदा। लिहाजा वो खावंद हुण उनका दुश्मन बनता भी है, ना कि उनदे नाल मुहब्बत ते प्यार दा तकाजा अदा करेंदा भी है। अल्लाह ने फरमाया कि वकुल नहबितु बाजुकुम लिबाजिन अदु। अल्लाह ने फरमाया कि तू उतर वञो और हुण तुसां एक ॿिए दे दुश्मन हो। और फरमाया कि देखो वालकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, जमीन ते वन के हुण तुहाडा ठिकाना होसी तुहाडे वास्ते, उत्थे तुसां एक वक्त तक जिंदगी गुजरे सो, जिंदगी गुजारन दे सारे असबाब अल्लाह पाक तुहाकू देसी उत्थे। सही ये मिसाल असां पहले भी दे चुके हैं भाई, अज अगर साकू एक मिनट दी ऑक्सीजन खरीद के जिंदा रहना पै वने सर, हाँ जी, कितना मुश्किल हो सी जी हाँ, इंसानियत जिंदा रह सकती है। अल्लाह पाक ने पहले वो ऑक्सीजन दा वाफिर मिकदार इत्थे जमीन ते भेज के ताकि इंसानी जिंदगी इत्थे मुमकिन हो सके। जी देखो ना, जेड़ी बुनियादी इंसानी जरूरियात है ना अल्लाह पाक ने फ्री ऑफ कास्ट रखी हैं, बगैर कीमत तो मिलती हैं। जी हाँ, हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है, धुप है, ये इंसान दी बुनियादी जरूरियात हैं, इस तो बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बाकी सारी चीज़ां हिंदे नाल ही परवान चढ़दियां, पलदियां, बददियां अगा। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन ते हुण तुहाडा वरतन दा समान हो सी और ठिकाना हो सी इलाहीन व मताउन इलाहीन, एक वक्त मुकर्रर वास्ते इसे तुसां हमेशा नहीं रवना। सही जमीन ते भी तुसां एक महदूद वक्त वास्ते भेजे वेंदे पे हो, हमेशा हमेश उत्थे तुसां नहीं रवना। ये गाल बयान फरमा के अल्लाह पाक ने ये बुनियादी हिदायत दे के जमीन ते आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिता, अम्मा हव्वा को भेज दिता, शैतान भी भेज दिता गया। जी इस तो बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़े ले देखो ना हुण अल्लाह पाक ने असल एक तकाबुल बयान किया है, मुकाबले च दुहां चीज़ों को रखा है। एक तरफ आदमीयत है, एक तरफ शैतानत है। गलती शैतान ने भी की थी, गलती करके उन्हें अपनी गलती दे उत्ते पक्का थी गया कि मैं गलती ठीक की थी। बल्कि अगले मकामात ते चल के असां पढ़सूं ने तो इत्थू तोड़ी भी आखा कि या अल्लाह तुसा अपने फैसले ते गौर करो, मैं बिल्कुल ठीक कीते। आदम अलैहिस्सलाम को भी खता थी गई, वो भी ओ फल चख बैठे, लेकिन जिवें ही अल्लाह पाक ने उन्हां को जन्नत तो बाहर भेजा ते जमीन ते भेजण दा हुक्म दे दिता, उन्हां दे अंदर इंतहाई दर्जे दी निदामत पैदा हुई, दिल दे अंदर एहसास पैदा होया कि मैं अपने रब दी नाफरमानी कर बैठा। सही आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा दुहां दे अंदर ये एहसास पैदा हो गया। उस एहसास पैदा होने दे उत्ते उन्हां कोलों अल्फाज कहनन कि असां किन्ना अल्फाज विच अपने रब कोलों माफी मंगू। सही अगली आयत आयत नंबर 37 अल्लाह पाक ने गाल बयान फरमाई है कि फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, वत सिख गिदे आदम ने अपने रब कोलू चंद कलमात, और वो कलमात क्या हन उनका जिक्र उन्हें असा पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि फताबा अलैहि, अल्लाह पाक ने तौबा कबूल की थी। आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हव्वा दी तौबा अल्लाह पाक ने कबूल की थी। और वो अल्फाज केड़े हन? वो अल्फाज हन जिन्हां दा जिक्र असां सूरह आराफ विच चल के पढ़सूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जेड़े उन्हां दे दिल दे अंदर ये निदामत पैदा हुई कि या अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी कर बैठा, मैं तेरे हुक्म तू बाहर निकल गया ते मैं हुण तेरे कोल माफ़ी मंगना चाहना, मैं को तू माफ़ कर। मेरे को अल्फाज कहनी, ये अल्फाज अल्लाह पाक ने खुद उन्हां दी ज़बान ते इल्का कीते, उन्हां दे दिल ते इल्का कीते। और वो अल्फाज क्या हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम ते अम्मा हव्वा अल्लाह पाक दे हजूर तौबा करन लगे, फरमावन लगे या अल्लाह असां अपनियां जानां ते जुल्म कर बैठे हैं, अगर तैं साडे उत्ते रहम न कीता, तैं साकू माफ न कीता, असां तां
अपनी जाना ते जुल्म हुण कर बैठे हैं वल ते असां खसारा पावण वाले च होवेसूं। अगर तैं साकू माफ़ न कीता, तैं साडे उत्ते रहमत न कीती ते असां तो खसारा पावण वाले च होवेसूं। आदमीयत दा मकाम यह है कि वह अपने रब दी नाफरमानी दे उत्ते तौबा करे। और तौबा दा भी बुनियादी मफहूम क्या है? वापस वल आवना। जिको असां आदे ना कि सवेर दा भुल्ला अगर शाम को घर आ वने तो को भुल्ला नहीं आदे। बिल्कुल इवें ही अल्लाह ने इत्थे पूरे वाक्य दे अंदर एक गाल बयान की है कि देखो अगर तुसा आदम हो और आदम इंसान है, इंसान दे बारे च गाल आम है कि इंसान बना ही निस्यान तो है कि गलती खता ये इंदी सृष्टि च इंदे कोल हो वेंदी है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि आदमीयत दा तकाजा है कि वह तौबा करे, वो अल्लाह पाक दे हजूर झुक वने, अपनी खता को मन गिने। इया ही अल्लाह पाक को अदा पसंद है बंदे कोलू। शैतनत क्या है? गलती करके आकड़ वजना, जिद करना और तकब्बुर करना कि मैं ठीक कीता है, मैं सही। तुसा अपनी गाल सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं गलती कर ही नहीं सकता। ये जड़ियां गालियां ने इंसान को गलत रुख ते लै वैनियन। अल्लाह ने फरमाया कि कुल नाहबितू मिनहा जमिया। वल अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो उनको, अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो उतरो इथू और चलो इथू। बल्कि फरमाया कि जेड़े ले ओ तौबा दे अल्फाज इल्का कर दिते गए। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नहू हुवा तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम फरमावन लगे यकीनन या अल्लाह तू ही तौबा को कबूल करने वाला और सब तू ज्यादा रहम फरमावन वाला है। फरमाया कि कुल नाहबितू मिनहा जमिया। अल्लाह ने फरमाया कि तुसा सारे दे सारे इथू जमीन ते उतर वनो, चले वनो इथू। और फरमाया कि देखो हुण हिदायत क्या है? असूली हिदायत अल्लाह पाक ने दे के भेजा। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हुण मेरी तरफ तू जेड़े ले तुहाडे कोल हिदायत आवे। ये असूली गाल अल्लाह पाक ने असूल दे के भेजा कि जेड़े ले हुण तुहाडी तरफ मेरे कोलू हिदायत आवे, मेरे रसूल आवे, मेरी किताब आवे। फमन ताबिया हुदाया, ते जेड़ा कोई भी उंदी हिदायत दी ताबेदारी करे सी, हिदायत दे उत्ते चल सी, अल्लाह दी गाल मने सी, अल्लाह दे रसूल दी गाल मने सी। फरमाया कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हां को ना कोई खौफ हो सी ना ही कोई गम हो सी। वो खौफ ते गम तो बचा गिदे वैसन जेड़े लोग अल्लाह दी दित्ती हुई हिदायत दे मुताबिक अमल करे सन इस दुनिया दी जिंदगी विच। यानी इत्थे दुहा इल्मां दा जिक्र आ गया। इब्तदा च असां इल्म अस्मा दा पढ़ाई, यानी वो एक तसाबी इल्म जेड़ा इंसान अपनी मेहनत नाल हासिल करेंदा, जिहदे मजीद तरक्की इंसान करेंदा वैंदा। दूजा इल्म अल्लाह पाक ने दे के भेजा वही दा, जिहदा जिक्र इस आयत च आ गई है। आखिरी आयत इस रकू दी अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना कफरू, और जेड़े लोग कुफर करेंदे, जेड़े लोग अल्लाह दी दित्ती हुई इस हिदायत को नहीं मनेंदे। यानी पूरी अल्लाह पाक ने तारीख इंसानी दा पहला वाक़या है और पहले वाक़े च ही अल्लाह पाक ने इंसान को यह दस दिता कि देखो असल दुश्मन तुहाडा कौन है और तुसां कैकू दुश्मन समझना है। आज देखो ना साडा अलमिया है कि असां आपस च एक बिरा को दुश्मन समझेंदे, दोस्त को दुश्मन समझेंदे, आपस च असां रिश्तेदारियां च एक बै को दुश्मन बना गिने। लेकिन असल जेड़ा दुश्मन है इंसान दा और वो पूरे इंसानियत दा है। वो कहीं खास तबके दा नहीं, सिर्फ मुसलमाना दा दुश्मन नहीं, वो पूरी इंसानियत दा दुश्मन है और पूरी इंसानियत नाल दुश्मनी करेंदा भी है। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना कफरू, ये सारी गाल समझण दे बावजूद भी अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े लोग कुफर ते चल सन, अल्लाह दी नाफरमानी करे सन, नाशुक्री करे सन, हिदायत को कबूल ना करे सन, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और सारी आयात को जुटला दे सन, उलाइका अस्हाबुन नार। अल्लाह ने फरमाया कि इया लोग हैं जहन्नम वाले वल, आगे च इया लोग ही वैसे इन्हां दा ठिकाना जहन्नम होसी। हुम फीहा खालिदून, और उस जहन्नम में चो हमेशा हमेश रासन। अल्लाह दी दित्ती हुई हिदायत को फायदा ना उठावन दा नतीजा क्या निकल सी कि हमेशा हमेश दी जहन्नम उन्हां दा ठिकाना बन सी। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह पाक साकू अपनी हिदायत तो फायदा उठावन दी तौफीक देवे। अल्लाह पाक ने अपने कलाम दे जरिए जेड़ी इंसानियत को हिदायत दी है, अल्लाह करे कि असां उस हिदायत तो फायदा उठाऊं।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो सामीन नाजरीन, जिवें कि तुसें सुना है कि इस रुकू दे आखिरी हिस्से 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ तमाम ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ शैतान है। तो हमेशा साढ़े दिल च वसवसे पैदा करके एक बै के खिलाफ सानू लड़ांदा है, एक बै के खिलाफ करेंदा है, तो सानू इस्लाम के उत्ते ते दीन के उत्ते अमल करने की हिम्मत जड़ा ख़त्म करेंदा है मुख्तलिफ हीले बहानियां नाल। लिहाजा सानू जड़ा है अपने इस अजली दुश्मन तो चाको चौबंद रहना चाहिए है, ताकि वो अस पछाणू कि किहदे जरिए सानू जड़ा है इस्लाम तो हटावन की कोशिश करेंदा पिया है। तो दूजा सानू अपने भाइयों नाल मुसलमान हैं चाहे इंसान चाहे दूजे मज़हब वाले उन्हां नाल सानू अच्छे अमल करने चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने भी असा दीन इस्लाम ते लैके आऊँ ताकि जड़ा है वो भी शैतान दे वारां तो बच सके। तो यही कामयाबी है साडी, तो इहदे उत्ते अमल करने की अल्लाह ताला सानू तौफीक देवे। तो हुण प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता पिया, इंशाअल्लाह वल हाज़िर होसूं अगले प्रोग्राम नाल तुहाडी खिदमत। उसले तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।